दोस्तों, साल 2023 की सबसे बड़ी पूर्णिमा, साल के पहले समय में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है। दोस्तों, 6 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप आपको 2 दीपक जलाकर छोड़ देना है। दोस्तों, इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्वदोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म। किस्मत पे लग जाएंगे 4 चांद। दोस्तों, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं। किस प्रकार दीपक आपको जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना आपको दीपक जलाने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती हैं। यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम के समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल भी दुखपूर्ण होने लगता है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए रोज़ाना एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती हैं। और दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में यदि आप घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, आपके सभी काम बिगाड़ने लगती है। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही हैं। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, यदि ऐसी समस्याएं दोस्तों बहुत ज़्यादा ही होती हैं, तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घर का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। यदि आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें ये अच्छी लगी होंगी और आप इन उपायों को ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसी खास सावधानियां जो आपको दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय और चंद्र ग्रहण के समय रखनी चाहिए, और ऐसी ही कुछ खास जानकारी दोस्तों जो आपको सुबह से लेकर शाम तक इस दिन क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए शुभ रहने वाली हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय
बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क्स से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है, किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है। तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं। हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। संबंधी कार्यों में भी रुचि रहेगी। आपको मनन और चिंतन करने से उलझे हुए सवालों का जवाब भी स्वतः मिल जाएगा, तथा संबंधों में किसी पुरानी बात को लेकर विवादित स्थिति बन सकती है। परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आप सकारात्मक हो जाएंगे, लेकिन वाणी और गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है। परिवार में मेहमान आने की संभावनाएं हैं। आप में से कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य हो सकता है, जिससे कि दोस्तों आप तनावग्रस्त और चिंतित हो सकते हैं। घर में किसी फंक्शन के होने के कारण आपको बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है।
जिसके कारण आपको आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको कुछ मिजाज रखेगा। तनाव से भरा दिन, जब नज़दीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले महसूस कभी भी नहीं हुआ होगा। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने से तनाव बढ़ना संभव है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। इन दिनों आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला होगा। आपको भविष्य में लिए गए निर्णय के लिए पछतावा होगा, जिसके बाद में आप कुछ परेशान रह सकते हैं। संतान के भविष्य से संबंधित धन का निवेश करें तो उसमें आपको जीवन साथी से सलाह मशवरा करना बेहतर रहेगा। आप अपने रुके हुए कार्य को पूरा होने के कारण प्रसन्न रहने वाले हैं। आपका बोझ भी काफ़ी हद तक कम होगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में दूसरों के मामलों में पड़ने से बचने की आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों, वे आपके सिर पर भारी पत्थर की तरह बैठे रह सकते हैं, जो आपके सिर दर्द का कारण भी बन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कहीं डील कैंसिल हो सकती है। आय की स्थिति कुछ मध्यम रहेगी। पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे। घर की व्यवस्था सुकूनदायक रहेगी। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ में कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह आज किसी वरिष्ठ की मध्यस्थता से शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। किसी नज़दीकी मित्र या फिर रिश्तेदार से मुलाकात रोज़मर्रा के मुलाकात से राहत देगी। दिन अच्छा बीतेगा। समय ऊर्जावान तथा चुस्त दुरुस्त करने का है और आलस और गुस्से की वजह से बने बिनाए काम बिगड़ सकते हैं। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, परंतु आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोच समझकर पैसा खर्च करें। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके हुए थे, वे आज अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएंगे। राजनीति तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुन ले और उनका समाधान निकालने में ज़रूर व्यतीत करें। गैर ज़रूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें। ध्यान रखें कि सामाजिक व्यस्तता के साथ साथ में पारिवारिक गतिविधियों में भी ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों से ध्यान रखकर पढ़ाई में लगाएं। अनचाही यात्रा को टाल दें। व्यवसाय में कर्मचारियों के किसी हरकत से नुकसान हो सकता है। इस समय बिजनेस संबंधित हर मामले में चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बदलाव संबंधी कोई फैसला लेने से सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार करें। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध बन सकते हैं। यदि कोई योजना बना रही है तो उस पर अभी ही कार्य चालू कर दे। इन 10 दिनों में दोस्तों, खाटू श्याम बाबा की कृपा से आपका कार्य ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय खाटू श्याम बाबा ज़रूर लिखिएगा।